हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान के लिए यह वीडियो देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम टॉपिक 5 दिल्ली के सुल्तान पढ़ेंगे तथा इससे संबंधित अभ्यास वर्कशीट को हल करेंगे। तो देखेंगे विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें अभिलेखों, सिक्कों और भवन निर्माण कला, लेखक, कवि, प्रशासन आदि से जानकारी मिलती है। इतिहासकारों ने 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत माना। इस काल के प्रमुख वंश थे गुलाम वंश, खिलजी, ये खिलजी वंश दिया गया है, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख सुल्तान कौन कौन थे दिया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन। तो ये गुलाम वंश के शासक थे। इसके बाद है जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के शासक थे। इसी प्रकार से दिया गया है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, यह तुगलक वंश के शासक थे। फिर अगला है बहलोल लोदी, तो यह सैयद वंश का शासक था। इसके बाद अगला है 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरीसनों या गैरीसनों का मतलब होता है यहाँ पर रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किले बंद शहरों तक सीमित था, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटपाट पर भी निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से बंगाल और सिंध के शहरों पर नियंत्रण बहुत कठिन था। अपने शासन को बचाए रखना एक बड़ी चुनौती का सामना करते हुए इसका नियंत्रण गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और विस्तार अलाउद्दीन खिलजी के और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। फिर अगला दिया गया है दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने गुलामों को विशेष प्रशिक्षण देकर सूबेदार बनाया। इन गुलामों को फारसी में बदगा कहा जाता था, तो ये इंपॉर्टेंट है। गुलामों को फारसी में बदगा कहा जाता था। खिलजी तथा तुगलक शासक बदगा का इस्तेमाल करते थे। खिलजी और तुगलक शासकों ने भी इन सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकर के इलाकों के सूबेदार बनाया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे, तो इलाकों को इक्ता कहा जाता था और इन इलाकों को संभालने वाले अधिकारी इक्तदार या मुफ्ती कहे जाते थे। इनका नाम सैनिक अभियानों और कानून व्यवस्था को बनाए रखना था। फिर अगला, सल्तनत काल में सुल्तान की शक्ति सर्वोच्च होती थी, उसे ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। उनके नाम से सिक्के भी जारी किए जाते थे। राज्य सूबों में तथा सूबे सिक्कों में और सिख परगनों में, परगने को वर्तमान में जिला कहते हैं, में बटे हुए थे। फिर अगला, समाज में हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या निवास करती थी। समाज उच्च व निम्न वर्गों में बटा था। समाज में स्त्रियों की स्वतंत्रता बहुत सीमित थी और पर्दा प्रथा का प्रचलन बढ़ता जा रहा था। बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा का प्रचलन था। समाज में फैली विषमताओं को दूर करने के लिए समाज सुधारकों द्वारा कई भक्ति आंदोलन चलाए गए थे। अब अगला दिया गया है यहाँ पर कि नुकीले मेहराब और गुंबद और ऊंची मीनारें इस काल की वास्तुकला की महत्वपूर्ण विशेषता थी। इस काल में सुल्तानों ने अनेक मकबरों, मस्जिदों, मीनारों का निर्माण कराया, जैसे कि कुतुब मीनार, इल्तुतमिश का मकबरा, अलाई दरवाजा आदि इनके प्रमुख उदाहरण थे। अब दिया गया है अभ्यास हेतु वर्कशीट, देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, दिल्ली के सुल्तानों की जानकारी किन किन साधनों से प्राप्त होती है। तो किन किन साधनों से प्राप्त होती है, तो उत्तर है दिल्ली के सुल्तान के बारे में हमें अभिलेखों, सिक्कों और भवन निर्माण कला, लेखक, कवि, प्रशासन आदि से जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश व उनके सुल्तानों की जानकारी तालिका में दर्शाइए। तो जानकारी देना, तालिका में दर्शाते। देखिए, एक साइड वंश दिया गया है तथा एक साइड प्रमुख सुल्तान दिए गए। तो देखेंगे, सबसे पहले इसमें दिया है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के प्रमुख सुल्तान कौन कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, इसमें गयासुद्दीन बलबन भी आ जाएगा।
तो ये गुलाम वंश के शासक हो गए। इसी प्रकार से अगला दिया गया है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के प्रमुख शासक थे जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। फिर है अगला वंश तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के प्रमुख सुल्तान थे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अगला है सैयद वंश। तो सैयद वंश के शासक कौन या सुल्तान कौन थे? खिज्र खां, मुबारक शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। इस प्रकार से अब अगला देखेंगे वंश लोदी वंश। तो लोदी वंश के शासक थे बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 3, सल्तनत काल में सामाजिक स्थिति की मुख्य बातें लिखिए। तो उत्तर है सल्तनत काल में समाज में हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या निवास करती थी। समाज में उच्च व निम्न वर्गों में बांटा गया था समाज को। समाज में स्त्रियों की स्वतंत्रता सीमित थी। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा का प्रचलन था। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी की किन्हीं 2 योजनाओं के बारे में जानकारी पाठ्य पुस्तक से खोजकर लिखिए। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी की हम देखते हैं योजनाएं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए नए विभाग का गठन किया जिसे दीवाने रियासत कहा जाता था या नाम दिया गया था। दूसरा है सराय अदल। तो सराय अदल में वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था। इस प्रकार से वह व्यवस्था या योजनाओं को बनाता था। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है सल्तनत काल में स्थापत्य कला की विशेषताएं लिखिए तथा किसी एक इमारत का चित्र बनाइए। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट हमने लिखा है पॉइंट, सल्तनत कालीन निर्माण कार्य जैसे किला, मकबरा, मस्जिद, महल व मीनार में नुकीले गुंबद वाले मीनार तथा ऊंची मीनारों का प्रयोग किया जाता था। फिर है अगला, सल्तनत काल में सुल्तानों, अमीरों व सूफी संतों के स्मरण में मकबरा निर्माण की परंपरा शुरू हुई। फिर है अगला, स्थापत्य कला के रूप में मुख्य रूप से कुतुब मीनार, इल्तुतमिश का मकबरा, अलाई दरवाजा आदि इस काल में के प्रमुख स्थापत्य कला के प्रमुख उदाहरण आ जाएंगे। फिर है अगला प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं कोष्टक में, तो इससे हमें रिक्त स्थान भरना है। तो देखेंगे फर्स्ट दिया गया गुलामों को फारसी में बदगा कहा जाता था। दूसरा हो जाएगा खालिस्तान की जगह में सुल्तान आ जाएगा, तो सुल्तान को इस वर्ग का प्रतिनिधि माना जाता था। फिर है अगला, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया। फिर अगला प्रश्न है, राज्य को सूबों में और सूबों को सिकों में बांटा गया था। अगला देखेंगे अब प्रश्न, प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है, सल्तनत काल की किन्हीं 2 इमारतों या मीनारों के चित्र बनाइए तथा उनके बारे में जानकारी लिखिए। देखिए आप यहाँ पर अलाई दरवाजा या कुतुब मीनार का चित्र बना सकते हैं और इनके बारे में लिख भी सकते हैं। फिर स्व आकलन हेतु वर्कशीट अगला है। तो देखेंगे यहाँ पर प्रश्न है, सल्तनत काल के प्रमुख शासकों की शासन विधि की तालिका बनाइए। उत्तर है सुल्तान दिल्ली सल्तनत का प्रमुख था, वह राज्य की समस्त शक्तियों का स्रोत था, वह सेना का सर्वोच्च सेनापति होता था, वह प्रशासन का प्रमुख था। दिल्ली सल्तनत की राजसत्ता निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित थी। क्या क्या सिद्धांत थे? आज्ञा का पालन पर बल, फिर धर्म प्रधान राज्य, मुस्लिम समाज के लिए एक सम्राट, राज्य की आय पर साम्राज्य का प्रमुख और निर्वाचन पद्धति, ये योजनाएं थी। फिर है अगला शासन विधि की। अब देखेंगे अगला प्रश्न, यहाँ दिया गया सल्तनत काल में प्रचलित सामाजिक प्रथाओं व वर्तमान समाज की प्रथाओं की तुलना कीजिए, उनमें आज आप किस प्रकार का बदलाव देखते हैं? तो उत्तर है सल्तनत काल में स्त्रियों की स्वतंत्रता बहुत सीमित थी और पर्दा प्रथा का चलन बढ़ता जा रहा था। समाज में फैली विषमताओं को दूर करने के लिए समाज सुधारकों के द्वारा यहाँ पर के द्वारा कई भक्ति आंदोलन चलाए गए, लेकिन आज के समाज में ऐसी कुप्रथा और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। स्त्री और पुरुष को समान नज़रों से देखा जाता है। तो इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था वर्तमान समय में है और पहले के समय में बहुत ही ज़्यादा जटिल सामाजिक व्यवस्थाएं थी, प्रथाएं थी। तो देखा बच्चों, इस वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के बारे में समझा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए,
तथा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो के अपडेट आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।